ये आपको किससे मिलना है? वो ड्राइवर हिदायत अली रहता है यहाँ वो शायद। बीबी जी को लेके बाहर गया हुआ है। ले सर, वो आ गया। यार बहू, तुम यहाँ? हिदायत? कौन है ये? बीबी जी, ये मेरा दोस्त है। आजा बहू यार, आजा। बहू अंदर आ जा यार, खड़े क्यों? इधर आके बैठ, तुम्हारा अपना ही घर है, आ इधर। हिदायत, तुम यहाँ ड्राइवर हो? हाँ, तुम्हें क्या नजर आता है? मेरा मतलब है ये टेलीविजन, वीसीआर, ये टेप रिकॉर्डर। खरा सरदार दिलावर अली खान के ड्राइवर हैं जनाब, कोई मजाक थोड़ी है। कब से हो यहाँ? अपनी पैदाइश से भी पहले के। हम यहां जद्दी पुश्ती नौकर हैं। मेरा बाप, दादा, परदादा, हम सब सरदार साहिबान के खिदमतगार हैं। मैं छोटा सा था जब मैं उनके जाती अमले में शामिल हो गया था। तब सरदार साहब पहली बार असेंबली के मेंबर बने थे। अच्छा, यहां तो कुछ भी नहीं है। उनका असल जलाल देखना है तो हमारे इलाके में जाओ। आह, उनकी इजाजत के बगैर कोई भी खांस नहीं सकता। मगर अब तो जमाना बहुत बदल गया है। खरा, मगर तुम्हारे शहरों में बदला होगा बाबू। यहाँ रहता कौन कौन है? यहां सरदार साहब, छोटी बेगम और मारिया बीबी। छोटी बेगम। दो बीवियां हैं सरदार साहब की। दो? ये पांचवी है। और इसके अलावा बड़े लोगों के शौक और काम भी बड़े ही होते हैं बाबू। तो गोया इस घर में तुम्हारी मारिया बीबी, उनकी वालदा और छोटी बीबी मारिया बीबी की मां नहीं है। उनकी मां को तलाक हो चुकी है और वो कराची में रहती है। बस अब और कोई सवाल नहीं करना। यहां सवाल करना जुर्म और सरदार साहब की जाती जिंदगी के बारे में बात करना गुनाह है, गुनाह। खाना खाओगे? मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। अब्बा जी, आपको तो पता है जब तक आप नहीं खाना खाएंगे कोई भी नहीं खाएगा। पता नहीं ये क्या सिलसिला शुरू हो गया। अच्छा भला शुरफा का मोहल्ला था ये। कुछ समझ में नहीं आता ये कैसे कैसे लोग कहां कहां से आ गए। ज़ीशान बता रहा था कि उस लड़के का बाप दुबई में काम करता है और कुछ ही दिन हुए उन लोगों को यहाँ आए हुए। सारा मोहल्ला उन लोगों से तंग आ गया है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ फरहान को उनके मुंह नहीं लगना चाहिए। कल तुम्हारे सामने लेक्चर दिया था मैंने उसे, लेकिन अब देख लो सुबह का गया हुआ है, अभी तक नहीं आया। 10 बज गए। आप फिक्र न कीजिए अब्बा जी, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। आपी, आपी। हाँ, क्या हो गया तुम्हें? वो नमक का डब्बा कहाँ आपने रखा है आपी? वहीं रखा हुआ। कोई काम ध्यान से भी कर लिया करो। जी ध्यान से देखने के बाद ही तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। अच्छा, मैं ढूंढ देती हूँ। वैसे बाय द वे इस टाइम आपने नमक का करना भी क्या है? जीशान भाई के लिए सलाद बनाया है, उस पर डालना है बस। एक तो इस घर में सबकी अलग अलग पसंद है, जहर लगता है मुझे प्याज काटना। और इधर आओ बेटो।
जहर क्यों लगता है प्याज काटना? ये सलाद जो है ना बेटे, ये बड़ी अच्छी चीज है। सब्जियों में कुदरत ने बड़ी शफा रखी है। चलो अब आंसू पोछो और प्याज काटो। ये दीशान का है। तुम फारान के भाई हो? हाँ, क्यों? किधर छुपा दिया उसे? बड़ा बदमाश बनता है। जरा उसका हाल चाल तो पूछें। देखें भाई साहब, ये शरीफों का मोहल्ला है और यहाँ लोग सब प्यार से रहते हैं। जो हो गया सो हो गया। अब आप प्लीज मेहरबानी करके इस बात को खत्म कर दें। हमने भी समझा दिया है फारान भाई। समझा दिया? समझाना तो उसे हमने है। मेरा उसको पैगाम दे देना कि अगर अब वो स्नूकर क्लब के करीब से भी गुजरा तो 2-4 हड्डियां तोड़वा बैठेगा। देखिए, आप इस तरह की बातें मत करें। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा उसे पैगाम दे देना। बुलबुल कुमार, लो भला ये भी कोई रिपोर्ट? न कत्ल, न डाका, न चोरी, न दंगा फसाद, न वो ज़रबे शदीद। अब खाली तड़ी की क्या FIR में काटो? क्या गुल मोहम्मद? बिल्कुल ओके हो गया बट साहब। अगर मेरे भाई को कोई नुकसान पहुंचा या उन लोगों ने हमें फिर कोई धमकी दी तो इसकी सारी जिम्मेदारी आप पर होगी। यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। लो खाम पर मुद्दा डाल। भाई ओ मियां, वो बड़े तगड़े लोग हैं, अपने भाई को समझाओ। खाम उनके साथ आडा ना लगाए। उसे मेरे पास भेजो, मैं दोनों की सुलह सफाई करवा देता हूँ। और सुनो, उसे कहना 5 किलो मिठाई लेता है। क्या हुआ गुल मोहम्मद? बिल्कुल ओके हो गया बट साहब। खुशी के मौके पे मिठाई तो मसट होती है ना जी। आप कैसे? सर वो मैं हाँ कहिए, क्या बात? वही पुराना केस है सर, वो जो इनके भाई का झगड़ा हुआ था जी। जी आप बताइए। सर वो लड़का है ना कैसर, जिससे फरहान भाई का झगड़ा हुआ था। हाँ, वो हमें धमकियां दे रहा है कि फरहान भाई को, मैंने ये बेहतर समझा कि मैं आपको इत्तला दे दूं। हाँ ये बहुत अच्छा किया आपने। अगर सब लोग आप ही की तरह पुलिस से ताउन करने लगें और हम पे एतमाद करें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। मैं उस लड़के से भी बात करूंगा और उसके समानतियों से भी। तूने बातें ऐसी छेड़ दी हैं कि बत्ती जलाने का ध्यान ही नहीं रहा यार। क्या कह रहा था मैं? अफसरों की पोस्टिंग के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, हमारे इलाके में सारे सरकारी अफसर जो है ना, वो सरदार साहब की मर्जी से मुकर्रर होते हैं और किसी की जरूरत नहीं है कि सरदार साहब के हुक्म के सामने चूं भी कर जाए। सरदार साहब के बंदों पे हाथ डालना किसी के बस का काम नहीं है। 1-2 अफसरों ने कोशिश की थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनके आर्डर आ गए कि चलो भी यहां से छुट्टी करो, चलो शाबाश, चलो यहां से। इतने बार रसूख हैं तुम्हारे सरदार साहब। जितने मुलाजिम भी तुम्हें यहां नजर आएंगे ना, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने 2-4 कत्ल न किए हो। लेकिन क्या मजाल है कि पुलिस हमारी कोठी के सामने से गुजर जाए। सारे सरकारी अफसर तो दोस्त हैं सरदार साहब के, और सियासत में बड़ी ताकत है भाई। हिदायत, तुमने भी कभी कोई, मेरा मतलब है कोई मर्डर वगैरह? हाँ, 6-7 कत्ल तो मैंने गिनकर किए हैं आमने सामने प्रोग्राम के तहत, और 2-3 मुखालफों के डेरों को अकेले लगाई हैं। अब उनमें जितने मरे हैं उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। और इसके बावजूद तुम कभी पकड़े नहीं गए। 5-6 मुकदमे हैं मुझ पर, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है?
वफादार बंदे की सरदार सब बहुत कदर करते हैं। ये मुझे यहां काम मिल सकता है हिदायत? तुम्हें? लेकिन तुम तो, मेरा मतलब है बाबू कि तुम तो पढ़े लिखे। इस माशरे में सिर्फ ताकत की इज्जत है हिदायत, सिर्फ ताकत की। ये तो तुमने ठीक कहा, लेकिन बाबू यहां के काम तुम्हारे बस के नहीं है। क्यों? ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? नहीं बाबू नहीं, ये काम मोटी खाल वालों के हैं, तुम इसका भार नहीं उठा सकोगे। और वैसे भी तुम तालीम तालीम क्या दिया इस तालीम ने मुझे? इस अमन पसंदी ने जिल्लत, बेरोजगारी, फ्रस्ट्रेशन। दिन रात मेहनत मैंने की और मेरे पर्चों के नंबर कोई और ले उड़ा। ना उसे किसी ने पकड़ा और ना ही कोई मेरी दादरसी के लिए आया। जुर्म करने वाला बाइज्जत बरी कर दिया जाता है और बेगुनाह को हवालात में बंद कर दिया जाता, सिर्फ इसलिए कि मैं, मेरा बाप, मेरा खानदान अमन पसंद शहरी हैं। अमन पसंद नहीं चाहिए मुझे ये झूठी नेकनामी। मैं बदमाश बनूंगा, मैं अपना हक इस माशरे से छीन लूंगा। बदमाशी सीखी नहीं जाती बाबू, और ना ही कोई आज तक ये कहकर बदमाश बना है। ये सिस्टम ही और है। तुम इस तरह करो, तुम जाओ अपने घर जाओ। 2-3 दिन के बाद तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। जाओ अपने घर। ठीक, तुम मेरी मदद नहीं करना चाहते तो ठीक है। नहीं बाबू, ये बात नहीं। पता नहीं तुम मेरे दिल को क्यों अच्छे लगने लगे हो, इसलिए तो मैं चाहता हूं कि तुम, अच्छा मैं मुनासिब वक्त पर अर्ज करूंगा सरदार साहब से। अरे भाई, हमारा ध्यान आपकी तरफ से हटता तो किसी और की तरफ देख देना। कसम ले लीजिए, जो आपके आने के बाद हमें किसी किस्म का होश रहा हो। कौन कब आया, कब गया, कुछ याद नहीं हमें। बस मदहोश कर देने वाली आंखें याद रहेगी। एक मिनट। हाँ, कॉफी पी रहा हूं। जब कहिए, आज शाम को आ जाइए, मैं लेने आ जाऊंगा। इसी बहाने आप मेरा गरीब खाना भी देख लेंगी। तो ठीक है, 6 बजे मैं आपको पिक करने आ रहा हूं। ओके, बाय। बैठो। किस लिए बुलाया था मैंने तुम्हें? वो मारिया बता रही थी कि घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं और कोई दावत वगैरह। हाँ, मगर वहां तुम्हारा क्या काम? वो फॉरेनर्स हैं और तुम्हें तो गुड इवनिंग कहते हुए भी मौत पड़ती है। जाहिल। मैं कोशिश तो कर रही हूँ,
रोज ही प्रैक्टिस करती हूँ। खास प्रैक्टिस कर रही हो तुम? मेरे ही दिमाग को पता नहीं क्या हो गया था। तुमसे शादी करते वक्त यह भी नहीं सोचा कि हम जैसे लोगों की शहरी बीवी को आला तालीम याफ्ता, कल्चर्ड और आला सोसाइटी के आदाब से वाकिफ होना चाहिए। उठने बैठने बात करने की तमीज होनी चाहिए। और ये सब चीजें आती हैं अच्छे खानदान से। मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम्हारे खानदान का कोई भी फर्द मेरी इजाजत के बगैर मेरे कंपाउंड में दाखिल नहीं होगा। फिर क्यों आए वो लोग कल यहां? वो मेरा भाई आया ना दुबई से, तो मुझसे मिलने आया था। तुमने उसे बताया नहीं कि मैंने मना कर रखा है? बताया था, कुछ कागजात दे गया है। वो कह रहा था कि आपसे मिलना चाहता है। कोई जरूरत नहीं है मुझसे मिलने की। मेरे नाम पर वो पहले ही उन लोगों ने बहुत लूट मचा रखी है। और एक बात और अपने भाई को बता देना कि आइंदा अगर वो मेरी इजाजत के बगैर मेरे घर में आया तो कुत्ते छुड़वा दूंगा उस पर। और अपनी उस कुटनी मां को भी मना करो, बहुत बक बक करने लग गई है वो। जी बेहतर। और वो कागजात? फिर किसी परमिट, किसी एजेंसी की जरूरत होगी। बहुत लूटा उन्होंने मेरे नाम पर। और मैं तुम्हें शादी करके लाया हूं इस घर में, कोई भगा कर नहीं लाया जो वो लोग रोज मुझसे कीमत वसूल करने आ जाते हैं। सारे जमाने के काम करवाते हैं आप। मेरे भाइयों का भी तो कुछ हक है ना आप? हक जताती हो। एक मामूली नाचने वाली होकर सरदार दिलावर अली खान पर हक जताती हो। मैं आपकी बीवी हूं सरदार साहब। मत भूलो कि हमने जो इज्जत तुम्हें दी है हम वापस भी ले सकते हैं। शादी से पहले कैसे कैसे वादे करते थे आप? शादी से पहले तुम्हें जीतना मेरी अना का मसला था, सो मैंने जीत लिया। अब तुम चैलेंज नहीं हो, एक औरत हो, एक देखा हुआ चेहरा, एक और तुम अच्छी तरह जानती हो कि पुरानी चीजों से मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सरदार दिलावर है क्या चीज? मुझे तो ये बड़ी कोई क्रैक किस्म की चीज लगता है। कमर 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 दीवारों की भी कान होते हैं। ये लहदा बात है, दीवार ऐसे नहीं कर सकती। ना ही वो क्रैक है और ना ही नौ दौल दिया। उसके घर में 12 शेरों चीतों के सर मैंने खुद गिने थे जो उसके हाथों फोत हुए हैं। और कई निशानेबाजी में इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है। अंदाजा करो। मगर अब्बा जी, हमें इन सब चीजों से क्या लेना देना? हमने तो बस उसका काम करना है और पैसे लेने हैं बस। वैसे सच पूछो ना तो मेरा तो जी नहीं चाहता उसका काम करने को। मेरी 7वीं हिस्स कहती है कि वो आदमी ठीक नहीं है। अब्बा जी, 6ठी हिस्स होती है, 6th सेंस। या खतरे की दहशत ज्यादा हो तो 7वीं हिस्स बोलती है। ये मेरी अपनी इजाद है, अंदाजा करो। अच्छा खैर, मुझे ये बताएं मुझे करना क्या? लो, अभी तक पूछा है करना क्या है? ओ बेवकूफ, फ्रूट जूसों का प्लांट है, क्रश प्रूफ डिब्बे हैं और उनके साथ वो तीलियां प्लास्टिक की, वो क्या उन्हें कहते हैं, स्ट्रॉ। वही। वो उसके लिए कुछ कंपेन चाहते हैं जरा मुख्तलिफ किस्म की। जरा नहीं, बहुत मुख्तलिफ किस्म की। बिल्कुल नया आइडिया होना चाहिए। कौन कौन सा जूस कर रहे हैं मार्केट वो लोग? अनार और चकोदरा। चकोदरा? अंदाजा करो। अच्छा अच्छा, वो ग्रे फ्रूट। हाँ, लेकिन ये कौन पिएगा? ये तो बहुत ही खट्टा होता है। यार आजकल हर बंदा पतला होने के चक्कर में है।
इसकी पब्लिसिटी में वो डाल लो, वो लो कैलोरीज और डाइट वगैरह का चक्कर। बदमजा चीज को तो लोग दवाई या फैशन के तौर पर फौरन मान लेते हैं। आइडिया तो अच्छा है। बस इसे डेवलप करवाओ और इसका स्लोगन रखो, वो चकोदरा जूस, सेहत की सेहत, मजे का मजा। नहीं अब्बा जी, ये तो बहुत ही डायरेक्ट हो जाता है। क्लाइंट जो है ना, अब वो नए नए और खूबसूरत लफ्ज सुनना चाहता है। या जो आदमी चकोदरे का जूस पी सकता है वो कुछ भी सुन सकता है, अंदाजा करो। तारिक साहब ऑन द लाइन सर। हाँ, मिलाओ मिलाओ। Sir, how are you and how's your lordship, sir? जी सर जी। बस सर वो आज रात ही पहुंचा, तो कुछ ज़रूरी मीटिंग्स थी, 2 दिन लंदन रुका और 1 रात फ्रैंकफर्ट। बस क्या करें सर, ये दाल रोटी का चक्कर ही कुछ ऐसा है। जहाँ आज कुछ लोग आ रहे थे जापान से लंच पर, सो आई हैड टू रश बैक। आप सुनाइए, आप कब दर्शन करा रहे? जी नहीं सर, वो तो मैंने उसी दिन भिजवा दी थी। जस्ट होल्ड ऑन सर, लेट मी चेक इट अगेन प्लीज सर। कमाली, वो तारिक साहब के भतीजे की नॉमिनेशन भिजवा दी थी मेरी सीट पे। हाँ जी, उसी दिन भिजवा दी थी। अच्छा बस ठीक। सर वो बरखुरदार को कुछ गलत फहमी हुई होगी। जी प्रिंसिपल साहब का खत आपके सामने पड़ा। सर यू जस्ट गिव मी अबाउट 10 मिनट्स, मैं अभी सॉर्ट आउट करके आई विल गेट बैक टू यू सर, पॉजिटिवली सर, विद इन 10 मिनट्स। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी सर। प्रिंसिपल साहब से मिलाओ जरा। जी बेहतर। एक गिलास पानी लाओ। यस। अरे भाई, तुमसे प्रिंसिपल साहब को मिलाने को कहा था। ये फोन हेल्ड हो गया सर। वो तो फिर ऑपरेटर से कहो, वो मिला देगा। अच्छा छोड़ो यार, यहाँ मेरे कमरे में आओ, यहाँ से कर लो आके अंदर से। हाँ। एक से एक कूड़ पड़ा इस मुल्क में, कहो कुछ करते कुछ। अरे कमाली साहब, अरे भाई वो क्या नाम है प्रिंसिपल का? वो अरे जो भी है छोड़ो यार, मिलाओ बस। Now hurry up and just लाइन ड्रॉप हो रही है सर। रात बारिश हो गई थी ना, अब 2-3 दिन यही कुछ होगा। गलत नंबर मिलेंगे, क्रॉस टॉक होगी, फोन कभी हेल्ड होगा कभी डेड। बड़ी मुसीबत है सर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हैं और सर्विस उसका ये हाल। वाह रे वाह। अरे उस कमबख्त मोबाइल टेलीफोन को भी आज ही भूल के आना था मुझे। अरे भाई जाओ, जाके एक्सचेंज से कर लो। जी पता नहीं वो भी चल रहा होगा कि नहीं। मैं देखता हूँ सर। पता नहीं ये मुल्क भी कैसे चल रहा है। मिस्टर वाल, ये आपने मुझे किस मुसीबत में फंसा दिया है। देखिए, आपने कहा था ना कि आपके वालिद साहब की सीट पर उस लड़के, क्या नाम है उसका, हाँ जीशान को दाखिला दे दिया जाए। अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने किसी और लड़के का नाम भिजवाया था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। वो मुझ पर नाराज हो रहे हैं। कोई बात नहीं सर, आज मैं डैडी से बात कर लूंगी। दरअसल वो 3-4 दिन के लिए यूरोप चले गए थे, मेरी अभी तक उनसे मुलाकात नहीं हुई। नो प्रॉब्लम सर। ये आप कह रही हैं नो प्रॉब्लम? उनका कहना यह है कि उन्होंने किसी सरकारी अफसर के भतीजे या कोई भांजे के लिए कमिट किया हुआ था। आप प्लीज उनसे फौरन बात कीजिए। सर मैं शाम को घर पर बात कर लूंगी, इतनी इमरजेंसी भी क्या है। मिस्टर वाल, इमरजेंसी है तो कह रहा हूं ना। देखिए ना, आप तो इसका मेरी पोजीशन तो क्लियर कीजिए।
ठीक है, मैं अभी डैडी के दफ्तर जाती हूँ और आपको वहाँ से फ़ोन करवाती हूँ। मिस नवाल, आप प्रिंसिपल साहब से मिली? हाँ तो आपको पता चल गया? हाँ, तो अब क्या होगा? कुछ भी नहीं। मगर आप क्यों घबरा रहे हैं? देखिए ना, अगर आपके वाले साहब ने मेरा नाम कटवा दिया तो मैं तो 2 कौड़ी का नहीं रहूंगा। यानी ये तो। अरे बाबा, कुछ नहीं होता। मेरे डैडी ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। और उन्होंने इसी बात से ये अकाउंट खोल लिया तो फिर? इम्पॉसिबल। देखिए देखिए नेपोलियन साहबा, मरवा ना दीजिएगा। और मैं तो कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं खटखटा सकता क्योंकि आपने तो मुझे इंटरव्यू ही नहीं देने दिया। एक तो ये कमबख्त इंटरव्यू मेरी जान को आ गया। आप ऐसा करें कि लाइब्रेरी में बैठ के कुछ किताबें देखें, मैं 1 घंटे के अंदर अंदर ये मसला हल करके आती हूँ। बेटा, तुमने मुझसे पूछ तो लेना था। तुम्हें नहीं पता ये तारिक साहब कितने इंपॉर्टेंट आदमी। मैंने उनसे करोड़ों रुपए के काम करवाए, करोड़ों रुपए के। तो इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? आप करवा दीजिए ना उनका बंदा दाखिल। वो तो मैं कुछ करूंगा ही, लेकिन बेटा तुम नहीं समझती। ये जो बड़े ऑफिसर्स होते हैं ना, इनमें ऊंट का कीना होता है। एक दफा बदजन हो जाए तो फिर होते ही चले जाते। तुमने वो नहीं सुना कि नाजुक मिजाज शाह ताबे सुखन नदारत। ओफो डैडी, मगर तारिक अंकल के साथ तो आपकी बड़ी अच्छी दोस्ती है। आप उन्हें सारी बात बता सकते हैं, मैं उनसे एक्सक्यूज कर लेती हूँ। ना बेटा ना, तुम उनसे इस बारे में बिल्कुल कोई बात ना करना, ना अब ना आइंदा। मैं कर लूंगा उसका कुछ बंदोबस्त। क्या खाओ? कुछ नहीं डैडी, बस अब मैं चलती हूँ। चलकर ज़ीशान को हौसला दूँ। उस बेचारे का तो दम निकल रहा था। ये ज़ीशान कौन? डैडी, वही लड़का जिसको मैंने आपकी सीट पर दाखिला दिलवाया है। I see. कसम से एक बार तो मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। अच्छा? मैंने सोचा कि अगर नवाल के वालिद साहब ने उसकी बात ना मानी तो मेरा क्या बनेगा। नवाल नवाल नवाल, आखिर ये मोहतरमा है कौन जो आप इनका नाम लेते ही नहीं थकते? अच्छा, अब अपनी बकबक बंद कीजिए और भाई की बात जरा गौर से सुनिए। इसे अंदाजा नहीं है ना सूरत हाल का, इसलिए इतना लाइट ले रही है। जनाब, पता है मेरा सारा फ्यूचर डिपेंड करता है इस एडमिशन पर। और अगर मेरी कारकर्दगी अच्छी हुई ना तो लोग वाले मुझे 2 साल के लिए अमेरिका भिजवाएंगे। और नवाल बता रही थी। लीजिए नवाल साहब फिर तशरीफ ले आई। वैसे एक बात है ज़ीशान, तुमने उसका इतनी बार नाम लिया, अब तो मुझे भी ख्वाहिश पैदा होगी कि उसको देखूं वो कैसी है जिसका तुम नाम लिए नहीं थकते हो। देखने में तो सिर्फ जनरल राय बताइएगा, तपासनामा सुनने के लिए टाइम नहीं है हमारे पास। बड़े कहकहे लग रहे हैं भाई। आइए भाई। ऐसी कौन सी बात हो गई है? बैठो। वो अब्बा जी, अल्लाह ने बड़ा करम कर दिया। ज़ीशान का कुछ प्रॉब्लम हो रहा था एडमिशन में, वो सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम क्या हो? कुछ नहीं है बाजी, आपको पता है वहाँ दाखिला हासिल करना किस कदर मुश्किल है और कैसी कैसी सिफारिशें चलती हैं वहाँ पर। वो एक गलतफहमी की बिना पर थोड़ी सी डुप्लीकेशन हुई थी, लेकिन वो मिस नवाल की कोशिश से सारा मसला ही हल हो गया है। ये खातून कौन है? ये खातून नहीं, ये तो क्लास फेलो है ज़ीशान भाई। अच्छा, तुम बकबक नहीं करो, जाके चाय का पानी रखो। अल्लाह घर में किसी को सबसे छोटा ना करे, एक तो कोई बात ही नहीं सुनता। अरे नहीं, तुम चाय लेकर आओ, हम अपनी बेटी की बात सुनेंगे।
थैंक यू। ना मौका देखती ना मैं बकबक किए जाती है। ये फरहान का है? अब्बा जी इसके सिर में दर्द था, वो लेटा हुआ है। रात किस वक्त आया था? सच सच बताना। वो 3 दिन हो गए उसकी शक्ल देखे हुए। बुलाओ से मैंने बात करना है कुछ। मेरे पास जाया करने के लिए वक्त बिल्कुल नहीं है बदरुद्दीन। ये बात अब तक तुम्हारी समझ में अच्छी तरह से आ जानी चाहिए थी। मेरा कारोबार मुझे इसकी इजाजत ही नहीं देता। कारोबार तो चलते ही रहते हैं, आदमी को कुछ वक्त अपने लिए भी निकालना चाहिए। इस दफा चेकअप करवाया लंदन में? कहाँ भाई, वो अस्पताल वाले कहने लगे कि हमारे पास 1 हफ्ता रहो। अब पूरा 1 हफ्ता कहाँ से निकालता मैं? वो कहाँ गई मेरी? हाँ ये देखो, ये मेरी अपॉइंटमेंट्स की डायरी देखो। इसमें छुट्टी का दिन भी खाली नहीं है अगले पूरे महीने में। तो बस करो, माशाल्लाह अल्लाह का दिया हुआ इतना कुछ है कि 10 नस्लें भी बैठ के खा सकती हैं। रोक नहीं सकते तो आहिस्ता ही हो जाओ। ये बात तुम्हारी छोटी और मोटी अक्ल में नहीं आ सकती। अंदाजा करो बदरुद्दीन, तुम मेरे बचपन के साथी हो, एंड यू आर अ विटनेस टू इट कि मैंने किस तरह एक एक पत्थर जोड़ के ये ह्यूज इमारत खड़ी की है। भाई मेरे, हाथी खरीदना आसान, उसका पालना मुश्किल। एंड आई एम श्योर कि मैं किसी दिन जरा भी रिलैक्स कर गया ना तो ये इमारत थड़ाम से नीचे आ रही। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब तो खामख्वाह जज्बाती हो रहे हो। मेरी तरफ देखो, मैं भी तो तुम्हारी बात और है बदरुद्दीन। जॉगिंग करने और ओलंपिक्स की दौड़ में हिस्सा लेने में बहुत फर्क होता है, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। अंदाजा करो, मैं क्यों नहीं सोच सकता? मेरे पास भी एक दिमाग है, उसमें भी अक्ल है। मैं तो ये कह रहा हूं कि अब हमें मजीद नहीं फैलाना चाहिए अपने आप को। अब हमारी ताकत ने घटना है, बढ़ना नहीं है। मैंने तो आहिस्ता आहिस्ता सारा कारोबार कमर के सपुर्द कर दिया, बड़ी मेहनत कर ली है। बदरुद्दीन, तुम्हें याद है हमारे स्कूल की किताब में एक शेर हुआ करता था अल्लामा साहब का कि परवाज है दोनों की इसी एक जहां में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और। वाह, अंदाजा करो। तो भाई मेरे, ये फर्क है सोच और अप्रोच का। वैसे काफी झमेला आया है, सोच और अप्रोच। तुम्हारे भतीजे कमर की आदत बिल्कुल तुम पे गई है। हाँ सच यार, वो लाओ ना उसे किसी एक दिन, एक मुद्दत ही हो गई उसे देखे। आओ। और सुना, वो तमर ने कोई बिजनेस वगैरह भी कुछ भी किया क्या? अंदाजा करो भाई, मेरा बच्चा है और मछली के बच्चे को तैरना कौन सिखाता है? अभी सिद्धार्थ दिलावर की तरफ गया है, उसने उसके लिए एक कैंपेन तैयार की है। यार ये सरदार दिलावर कोई जागीरदार टाइप का सियासतदान नहीं? आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया बाबा। देख पुत्री, जैसा जमीन को खाद की, फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, उसी तरह अपनी ताकत का लोहा मनवाने और उसे कायम रखने के लिए सियासत का होना बहुत जरूरी है। मगर बाबा, इस तरह बार बार पार्टियां बदलने से तो I mean, लोग तरह तरह की बातें करते हैं। लोग यू मीन अवाम, ये जमीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, इनकी हैसियत क्या है जो इन पर इतनी तवज्जो दी जाए? ये वादों और नारों पर पलने वाली मखलूक है। सो इन कबूतरों को दाना डालते रहते हैं हम लोग। तुम्हें इनकी बातों का नोटिस नहीं लेना चाहिए। अब जमाना बहुत बदल गया है पापा।
मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं पेपर्स में आपके बारे में उल्टी सीधी खबरें पढ़ती हूँ। भाई पिछले फ्राइडे को ही हाँ हाँ, देखी थी मैंने वो खबर, और मुझे ये भी पता है कि वो किसके इशारे पर किया गया सब कुछ। सियासत में ये सब कुछ चलता है पुत्री, ये तुम्हारे सोचने की बातें नहीं है। अच्छा ये बताओ कि इस बार तुम आज छुट्टियां कहाँ गुजार रही हो? लंदन, रोम, पेरिस या स्विट्जरलैंड? ये सब जगह तो मैं देख चुकी हूँ बाबा। इस दफा तो मैं स्टेट्स जाऊंगी। As you like. हाँ। कौन? कमरुद्दीन, न्यू ट्रेंड एडवर्टाइजिंग से। हाँ तो उसे कौन आ इंतजार करे? क्या वक्त नहीं है उसके पास? अच्छा भेजो जरा उसे अंदर। तुम चलो पुत्री। बाबा मुझे शाम को कुछ बुटीक्स देखने जाना है, हिदायत को ले जाऊं? हिदायत तो मेरे साथ जा रहा है, वो गवर्नर हाउस जाना है, चाय शाय है। तो ऐसा करो कि किसी और ड्राइवर को ले जाऊं। राइट। अच्छा तो फिर आप? हाँ हाँ जी बेहतर। एक्सक्यूज मी सर, मुझे दरअसल जल्दी थी, किसी जगह पहुंचना था, इसलिए आप ऐसे कीजिए, आप ये फाइल रख लीजिए, तो मैं डिस्कशन के लिए इंशाल्लाह फिर किसी वक्त हाजिर हो जाऊंगा। कौन हो तुम? जी मैं दिस इज माई कार्ड सर। मेरा नाम कमरुद्दीन है, मैं न्यू ट्रेंड्स का मैनेजिंग पार्टनर हूं और आपकी जो कंपेन है उसको मैं ही लुक आफ्टर कर रहा हूं। वो जो पिछली दफा आया था वो कौन था? वो मेरे वालिद साहब थे, बदरुद्दीन। नौजवान हो तभी इतने बेसब्रे हो रहे हो। देख बच्चे, मेरे साथ काम करना है तो इंतजार की आदत डालो। लेकिन सर और आइंदा मेरी बात के बीच में कभी मत बोलना। ये फाइल उठाओ, कल मेरा बेटा आ रहा है मुसव्विर इलाके से, पहले उसे दिखाओ और उसके बाद फिर मेरे पास लेके आओ। वो उस दिन वाले चौधरी साहबान जी, वो जो उस दिन आए थे जी, वो तले साहब के पास बैठे हैं जी। उन्होंने जी चपरासी भी भेजा था पूछने के लिए, वो अपनी फाइल के बारे में कुछ मालूम करना चाह रहे हैं जी। हाँ वही तो मैं देख रहा हूँ। मैंने उस लड़के को समझाया भी था कि भाई जरा एहतियात से। हेलो जी तला साहब। जी सर। जी हाँ मैं देख रहा हूँ वो फाइल। नहीं सर आज मैं नहीं भिजवा सकूंगा उसे, कल भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। जी खासी गड़बड़ है उसमें सर। ये मुताल्लिका अफसर को मैंने बुलवाया है, वो सीट पर नहीं है। जी हाँ मैं बताऊंगा सर। नहीं सर इसमें ख्याल रखने की कौन सी बात है, हम लोग आखिर इन्हीं लोगों के काम करने के लिए बैठे हैं यहाँ। जी देख रहा हूं मैं, लेकिन हाँ गड़बड़ तो बहुत है सर। नहीं सर उन लोगों के सामने नहीं। जी नहीं मैं नहीं। जी जी बेहतर सर। क्या हुआ सर? लगता है फिर ट्रांसफर का मौसम आ गया है।
लिखते रहे जुनू की हिकायात खूचका, हर चंद इसमें हाथ हमारे कलम हुए। जी, ये आपकी सारी की सारी सैफुल मलूक तो मैंने पढ़ ली, लेकिन भाई हमने यहाँ कोई ज़कात ऑफिस तो नहीं खोला हुआ ना। काम लेते हैं, पैसे देते। मगर सर, मैं तो अब काम करने के काबिल ही नहीं रहा। न तो इसमें मेरा क्या कसूर है? खुदा न खास्ता मेरा मतलब ये नहीं था सर, मैं तो अर्ज कर रहा था कि देखो मिस्टर नूर इलाही, अब जो भी तुम्हारा नाम है, हम आपसे अपने दफ्तर में काम लेते रहे, महीने के महीने आपको तनख्वाह मिलती रही है ना। अब आप किसी बस में जा रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, आपके हाथ कट गए, तो इसका हमारे से क्या वास्ता? अरे भाई जाओ जाके सोशल सिक्योरिटी वालों से बात करो। सर वो सोशल सिक्योरिटी वाले तो कुछ हो, अब हुकूमत की तरफ से जो मुआवजा मिलना था तुम्हें वो भी मिल चुका, और क्या चाहिए? सर वो आप बजा फरमाते हैं, लेकिन जो हुकूमत मुआवजा देती है उससे क्या बनता है? मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ते हैं सर। बस 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 बस, ये ड्रामेबाजियां मैं बहुत सुन चुका हूं। सीधी सी बात है भाई, हमने जिस काम के लिए तुम्हें रखा था तुम वो काम नहीं कर सकते, तो अब जाओ अपना काम करो बस। सर मैंने 20-21 बरस आपकी खिदमत किया, मेरा कुछ तो हक बनता है। हक? हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं, आप ही का तो हक बनता है। अगर आप ना होते तो मैं तो 1 पैसे का आदमी होता, और ये जो सब कुछ बना खड़ा है सब आप ही की मेहनतों का तो नतीजा है। अरे भाई क्यों ना मैं तुम्हें हार पहनाऊं, तुम्हारे सिर पे ताज रखूं, और तुम्हारी खिदमत के इतराफ में दफ्तर के सदर दरवाजे पे एक बड़ी सी कॉपर प्लेट लगवाऊं, है ना? Now get out. Get out, will you? वाह भाई वाह। पता है कौन है? हाँ? उसकी बहन है फरहान की, जिससे तुम्हारी लड़ाई हुई थी। फरहान की? फिर तो ये अपने मोहल्लेदार हुए ना। लो भाई, आज के बाद आपके भाई पर जो भी हाथ उठाए वो काफिर। क्या नाम है आपका? आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाएं, बहुत बेशर्म लोग हैं। मैंने आपसे नाम पूछा था। मैंने आपसे कहा ना आप लोग यहाँ से चले जाएं। क्यों छेड़ रहे हो? क्यों छेड़ रहे हो? मुझे बताओ। बेटे बात तुम्हें हाथ। मुन्ने इधर आओ, भाग जाओ यहाँ से, वरना वो मार मारूंगा कि सारी उम्र याद रखोगे। लगता है उस दिन वाली मार तुम भूल गए और वरना ऐसी हरकत ना करते। मुझे पानी पिलाओ। क्या बात है आपी, खैरियत तो है? वो लड़का है ना जिसकी फरहान से लड़ाई हुई थी। हाँ हाँ, कैसा नाम है उसका? बहुत सलील इंसान है। आज उसने मुझे बहुत तंग किया है। फजूल सी बातें कर रहा था और वैगन के स्टॉप से लेके घर के दरवाजे तक उसने मेरा पीछा किया। बात करता हूँ उससे मैं। ज़ीशान, तुम यहीं रुको, तुम बहनों के पास रुको, मैं देखता हूँ उससे आज।